हम गए, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम रुके रहते तो मुकाबला आगे चलता रहता, बढ़ता रहता। स्ट्रीम आपने बहुत लंबी कर दी। नहीं, पर हम गए तो बारिश आ गई, बारिश तेज हो गई। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हालांकि दोनों ने, शुभमन गिल ने एक वक्त पर रोका भी नसीम को। उसके बाद रोहित शर्मा ने जो पहली बॉल खेली अगले ओवर की शाहीन की, तो उन्होंने बोला भी अंपायर से कि बॉल जो है साइड करने प्रॉब्लम हो रही है, आंखों के आगे जो है गिर रही है बारिश। और फिर देखा भी हमने कि बहुत तेज बारिश हुई। विराट कोहली जो ऑल गियर्ड अप थे, उन्होंने बारिश देखकर ग्लव्स अपने उतारकर साइड रख लिए। लेकिन अभी तक का जो एक्शन हुआ उसमें नसीम ने बहुत बेहतर बॉल डाला एज कंपेयर टू शाहीन, पर शाहीन की बॉल पर एक चांस बन गया था जो फकर जमान, आई थिंक तीसरी बॉल थी या दूसरी बॉल थी, फकर जमान कैच पकड़ नहीं पाए, जो मतलब अलग अलग यहाँ पर टिक था। बट मेरे हिसाब से आज के स्टैंडर्ड्स में वो एक रेगुलेशन कैचेस में वहां पर आना चाहिए और वो कैच उन्होंने छोड़ दिया था। पर आप कहोगे राहुल भाई, जिस तरीके से बारिश की इंटरप्शन रही उस तरीके से सही शुरुआत है कि विकेट कोई नहीं जा रखी है और रन भी है, ऐसा नहीं कि रन बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल 15 रन, सही 4 ओवर 2 बॉल। सही बात है। और इंडिया थोड़ा ना टेंटेटिव दिखा, जैसे मनोज अभी बोल भी रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी ऐसा लगा कि वैसे ही बॉल डाल रहे हैं जैसे वो नेपाल के खिलाफ डाल रहे थे, क्योंकि वहां पे भी ऐसा लगा नहीं कि नेपाल के अगेंस्ट भी कि ये वही 100% शाहीन शाह अफरीदी ही है। आज भी उन्होंने देखिए मिडिल लेग पे बहुत ज्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। उसमें एक चांस भी था, वो ड्रॉप कैच ही जाएगा, चाहे डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, जैसा मर्जी हो। फकर जमान ने रोहित शर्मा को जब वो 0 पे थे ड्रॉप कर दिया। उसके बावजूद थोड़ा रोहित शर्मा ना टेंटेटिव लग रहे थे, अपने फुट मूवमेंट से भी वो बहुत अश्योर्ड नहीं लग रहे थे उनके। ऐसा नहीं था कि फ्रंट फुट बाहर लेकर आ रहे हो। नसीम शाह ने तो मतलब उन्होंने जो लाइन पकड़ी, बॉल उनकी जिस हिसाब से चढ़ भी रहा था और मूव शेप भी हो कर रहा था, तो वो है। पता नहीं मुझे अभी निखिल सर का वहां से मैसेज आया, वो कह रहे हैं रेन प्लेयर्स गोइंग ऑफ, फिर आ रहा रेन गॉन कवर्स टू कम ऑफ सून। तो रेन ताजा खबर, ब्रेकिंग शावर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज इस हो वक्त गई। की बड़ी खबर सीधे पल्ले कले से आ रही है। लेकिन सर ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन इसी तरह रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज तो बता दीजिए पहले। ब्रेकिंग न्यूज तो आपने बता दी ना, खुशी नहीं, की बात है। आप भी बताइए, आप भी बताइए। न्यूज ये है कि बारिश एकदम बहुत तेज हुई और मैच रुक गया 2.5 ओवर्स में, और जैसे ही प्लेयर्स जाने लगे तो बारिश बंद हो गई है। कवर्स आ गए थे लेकिन अब कवर्स फिर से हटाए जा रहे हैं। कवर्स हटाए जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने हेलमेट पहन ली है। लेकिन एक बात है, मैं अभी भी मेरा ये मान नहीं, दोबारा आगे बात है। बारिश तो तेज हो रही है। वो रेडी थे शायद, फिर से आ गई। झोंका है, झोंका। रोहित शर्मा ने दोबारा हेलमेट उतार दिया। नहीं बट मैं ब्रेकिंग हेलमेट है, ब्रेकिंग बारिश है। मैं इंडिया के टॉस बैट। जीत के बैटिंग करने के फैसले से बहुत हैरान हूं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा हैरान हूं। डिस्ट्रैक्टेड बैटिंग, क्योंकि डकवर्थ लुइस नियम के तहत जहां बरसात होगी आपको चेज करना है, Yes. आपको 100% चेज करना है। Serious. भाई आप देखिए, जब बारिश इन दी एयर है तो आपको होता है यार कभी भी ऑफ जा सकते हैं, आप आराम आराम से खेलते हो। जब आप चेज करने आते हो तो आपको मालूम होता है क्या हो रहा है, स्कोर क्या लगानी है। सेकंडली मैं ये मानता हूं, इंडिया पाकिस्तान क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खेलते हैं, मैं बार बार उस बात पे कि पहला आधा घंटा जो है बैटल ऑफ नर्व्स, अगर बॉलिंग टीम हार जाए आधा घंटा तो वापसी 50 ओवर में कर लेते हैं। लेकिन एज बैटिंग टीम अगर आप उस आधे घंटे में 2 आउट हो जाओ तो फिर वापसी नहीं है। एंड वर्चुअली उन्होंने जो 5 ओवर डाले हैं ना, दे बीन आउटस्टैंडिंग। बस ये है कि एक कैच आया, वो कैच छोड़ दिया उन्होंने। आई थिंक उस वक्त जितने भी यहाँ पे लोग थे या आप जैसे बात कर रहे हैं वहां पर भी गेस्ट भी होंगे, आई थिंक सबको थोड़ी हैरानी तो हुई, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था जिस हिसाब से मौसम आपका खेल रहा था। और रात में आप फ्लड लाइट्स के नीचे खेलते, या एक वक्त पे ऐसा होता कि कुछ तो फर्क पड़ता ना आपको, डीएलएस का स्पेशली चेज करते हैं। बट मुझे लगा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, आपने डिसीजन लिया। उन्होंने जस्टिफाई ऐसे ही कर दिया, आपने अक्षर पटेल को बाहर करके शार्दुल ठाकुर को खिला दिया। अब ये है कि अगर बाद में आप खिलाते, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको बाद में सेकेंड बैटिंग करनी थी तो आप आउट एंड आउट 5 गेंदबाजों के साथ जा सकते थे, मतलब जिसमें शमी का आप इंक्लूजन, 3 पेसर्स, तीनों और दूसरी पेसर्स। आप पहले बैटिंग करने में यार ये बारिश ना क्या होगा, अब ना बल्लेबाज डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। व्हाट इफ वो आते हैं, अब आपको दोबारा शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर एक और बार अगर बारिश हो गई फिर तो आप ना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे हमेशा। तो वो है, बट ठीक है, मैं आई स्टिल एक्सेप्टेड कि यार आपने कहा कि कोई बात नहीं, ये एक मैच है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, मे भी पाकिस्तान के लिए रन्स ऑन द बोर्ड हम उनको पुश कर सकते हैं जब वो चेज करने आएंगे। अगर हम 240-70 ऐसे हमने बना दिए तो वो है, बट उसके लिए आपको बैटिंग रन तो बनाने पड़ेंगे। सर इज इट ऑल्सो कि पहले बैटिंग करना या पहले बॉलिंग करना वो डिसीजन राइट नहीं होता, इट इज मोर अबाउट कि टीम क्या फील कर रही है और उनका क्या उस वक्त
सोच चल रही है कि वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम पहले जाएंगे, बैटिंग करेंगे एंड नहीं, विल पुट द रन्स। देखो खुशी, बात जो आप बोल रहे हो ना वो तो है, मैं ये बोल सकता हूँ कि यार देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता, जब रवि शास्त्री ने एक बार बोला था ना कि हमें पिचों से फर्क नहीं पड़ता कि भाई पिच कहीं पे भी कैसी खिला है, लो। क्या है ये, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। आप ओवरहेड कंडीशंस और On the विकेट ground. को देख के आप अपनी टीम भी डिसाइड करते हो ना। इट्स नॉट जस्ट कि आप पहले बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे या कैसे खेलना है, क्या अप्रोच रखनी है आपको। सेम विकेट पे आप एक फास्ट बॉलर को अलग अलग तरीके से खेल सकते हो ना। आप बिहाइंड द लाइन भी खेल सकते हो, बिसाइड द लाइन भी खेल सकते हो। स्पिनर को भी आप अलग अलग तरीके से कवर्स हट रहे हैं शायद। कमिंग ऑफ। नहीं, अभी No, no, निखिल no, अभी निखिल सर लगाए का जा रहे मैसेज हैं। आया है जो हमारे साथ 36,000 लोग हैं उनको बता दूं कि अभी कवर्स अभी लगाए जो जा निखिल रहे सर ने हैं। मैसेज किया वो ये है कि बारिश फिर से हो रही है। कवर्स लग रहे हैं, कवर्स इनफैक्ट लग रहे हेवी हैं। और हेवी कर रहे तो हैं। अगर ऐसे आपको देखिए निखिल सर ने कितनी पहले बता दिया था और वहां पर फिर दोबारा उसके बाद बारिश आ भी गई है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स तक की ऐप है और thesportstech.com जो वेबसाइट है वहां पर आपको सबसे फास्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो आप जितने भी 36-37,000 लोग हैं तुरंत आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वेबसाइट पर ट्रैक करते रहिए क्या कुछ चल रहा है जी, ऑलमोस्ट 70% जो ग्राउंड है वो Covered कवर्ड है। है। जो कि अच्छी चीज है। श्रीलंका में ऐसा अरेंजमेंट रहता है, पूरा एक ग्राउंड ही कवर कर देंगे धीरे धीरे अगर इनको लगेगा कि बारिश बढ़ रही है। लेकिन वही हम जो अब तक का खेल रहा था उस पर बात कर रहे थे। दीपक कैसे देखते हैं आप शाहीन, जैसे हम करेंगे अभी अपने यूजुअल बेस्ट पे नहीं नजर आए, बट नसीम ने दोबारा वो एक रिमाइंडर दिया कि भाई कि उनकी क्वालिटी क्या है एज अ बॉलर। नसीम ने, आपको याद होगा लास्ट ईयर एशिया कप जो था 20 ओवर से, वहां से वो दिखाई दिए थे और वो लगातार इंप्रूव भी कर रहे हैं। और आपको शाहीन का पता रहता है कि उनका पड़ के बॉल थोड़ा सा अंदर आएगा, जबकि नसीम ने दोनों तरफ मूवमेंट कराई है, वो अलग है, लेंथ नहीं पकड़ी उस जगह पर, लेकिन और सबसे बड़ी चीज है उछाल मिला है यहाँ पर नसीम की बॉल को। तो नसीम ने अच्छा बॉल डाला है, शाहीन कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं इससे और बेहतर क्या कर सकता ऐसा हूं, बॉल मैंने प्रोड्यूस मिडिल बॉल ऑफ लेग में बनाया था। ज्यादातर दिखा नहीं, शाहीन का उनके बॉल। दिमाग में भी होगा ना कि यार ये इंडियंस मेरे से डर के तो कहीं नहीं आया जो मैंने पास्ट में किया है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और उस वजह से वो लाइन नहीं पकड़ी यहाँ पर शाहीन ने। पता नहीं, प्लस नसीम की बॉल मशीन ना बन जाए, मत ही बोलो आप। नहीं सही बात वो है, बन मशीन जाएंगे की तो- तरह ही डाल रहे थे बॉल। 143 144 आते से ही 140 प्लस। नहीं बात वो नहीं है, देखो अब वो तो है ही, खैर उनका जो पेस है जिस हिसाब से नसीम उनका बॉल चढ़ता है, बट नसीम शाह ने अभी तक कोई भी आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया है। शाहीन शाह अफरीदी ने उनका एक आधा बॉल अच्छा पड़ा है। आई थिंक वो जो हम कहते हैं ना, अक्सर हम ये बोलते हैं ना, जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि पाकिस्तान का एक लेफ्ट आर्म पेसर आता है, वो इंडियन बैटर को बॉल डालता है, वो लेग बिफोर हो जाते हैं मिडिल स्टंप पे या फिर बोल्ड हो जाते हैं। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी वही ढूंढ रहे हैं कि बॉल में थोड़ा अप रखूंगा और बॉल अंदर आ जाएगा ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप पे और लेग्स वो नीचे उस हो दिन जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच में भी जो बॉल डाला था अगेंस्ट नेपाल, वो भी उनकी लाइन ये थी। हाँ, लेंथ उनकी ठीक है, बॉल उनका हिल भी रहा है, तेज भी डाल रहे हैं। दी ओनली फर्क जो है वो ये है कि ऑफ स्टंप के बाहर से आपका बॉल अंदर डालना बिल्कुल। होगा। अगर आप उनके कुछ बॉलें ऑफ स्टंप से बाहर भी निकली हैं जो रोहित ने छोड़ी हैं, तो आप उस टप्पे से अगर अंदर बाहर दोनों करो तो आपको यू आर फोर्स टू प्ले। भाई अंदर के लिए भी आपको डर रहता है, और वही अगर बॉल बाहर चलेगी तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनका बॉल अंदर आ रहा है वो समहाउ इधर से आ रहा है, मिडिल स्टंप से आ रहा है। हाँ। तो वो जहां पर बॉल फिनिश करना चाहिए आइडियली, मतलब लेफ्ट आर्म सीमर अगर बॉल डाल रहा है शाहीन शाह की पेस पर, तो जहां पर उनका बॉल फिनिश करना चाहिए वो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वो है कि इसलिए वो बॉल अगर शेप हो रहा है तो हमने वाइड भी देख ली उनकी जाते हुए कि वाइड निकल गई नीचे को, और अगर वहां पर डालोगे आप तो विकेट का चांस आप कम कर रहे हो। अगर पैडों पर पड़ेगी भी बॉल तो विकेट का वो चांस नहीं रहेगा, तो उस फ्रंट पर वो पीछे इंडिया के लिहाज से तो अच्छा ही है भाई, दोनों एंड से ऐसी बॉल होती है अगर नसीम शाहीन, तो आपको और दिक्कतें होती हैं। बारिश थोड़ी रुकी लग रही है यहाँ पर क्योंकि रोहित खड़े हो चुके हैं। हेलमेट पहन लिया। हाँ, आप लोगों को ये भी सर मैं वही सवाल आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से वेदर आज दिख रहा है इसी तरह रहेगा पूरा दिन, जिस तरह से बारिश आ रही है जा रही है, इट्स लाइक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे कि ऐसे ही लग रहा है। Not a weatherman. ये तो मेरे से आप मौसम तो आप लोगों ने मॉर्निंग अपडेट पे ऑल इन द हैंड ऑफ इंद्रदेव। आप निखिल नाज जी को मैसेज कॉल कीजिए, कीजिए उनको। वो बताएंगे हमें। नहीं बट देखो जब रेन इन दी एयर रहता है तो ऑफ एंड ऑन, और श्रीलंका में ये होता भी है, बट इसीलिए मैं इंडिया के बैट फर्स्ट डिसीजन से बहुत सरप्राइज हूं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। आप क्यों चाहोगे पाकिस्तान के इस अटैक के अगेंस्ट आप पहला आधा घंटा, मैच का आधा घंटा पहला, सीजन का आधा घंटा पहला आप झेलो। आप दुबई में पहले बैटिंग करके आउट हुए, आप वापस नहीं आ पाए। उसके बाद जब आप वर्ल्ड कप में
चेस कर रहे थे, आपके आउट हुए, फिर भी आपने कम बैक कर लिया बिकॉज वो आपसे पहले जल्दी आउट हो गए। तो सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी रहती है, नर्व्स ना थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है। तीसरा ये बरसात के कारण, मतलब बरसात ऑफ एंड ऑन है, डीएलएस में तो हमें मालूम ही है कि दूसरी जो बैटिंग करेगी उसको सीधा एडवांटेज है। Exactly. अब दूसरी बात है, जहां पे बरसात हो रही है, इन दी एयर है, तो श्रीलंका में ह्यूमिड होगा वेदर, आज ह्यूमिडिटी दबा के होगी, आज होगी। ह्यूमिड होगा ना बरसात में, तो हाँ, सही बारिश हो रही है, तो बारिश ह्यूमिड तो होगा हो ही ही होगा। नहीं है ना, तो ह्यूमिड है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, Humidity ऐसी से बरसात होगी ना बारिश। हल्की बड़ी बरसात है। हेवी हल्की नहीं है ये। वो कोई एडिनबरा नहीं है ना कि वहां पे तेज ठंडी हवाएं चलेगी, हवा नहीं है चल रही है। वहां तो ह्यूमिड होगा। तो मोमेंट ह्यूमिड होगा, शाम को ओस गिरेगी, ओस गिरेगी में आपको दिक्कत आ सकती है। बट आई थिंक इंडिया ने शायद ये सोचा कि जो फ्लड लाइट्स में बॉल स्विंग हो रहा है शाम को, इसीलिए शार्दुल भी खिलाया आपने, बड़े विकेट भी बड़ा ठुसा ठुसा, नहीं विकेट पे तो सर नीचे जो गेंदें रह रही है वो और बढ़ेगा आगे या फिर वो ठीक होगा? नसीम की यार विकेट तो ठीक नहीं है, मतलब वो नीचे विकेट बड़ा अजीब सा uneven विकेट bounce। है, बड़ा अजीब सा विकेट है। अचानक से नीचे हो गई। नहीं सर, आप एक चीज और कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में स्पिनर का नहीं, बॉल वो तो नीचे कह नीचे रहे रहता नीचे। है, वो देखो, यहाँ होगा? यहाँ हो ही रहा है, अब बट वही उसमें होगा। शायद इसकी ना सॉइल डिफरेंट है। Okay. यहाँ पे बोलते रुक के आता है। अब आइडियली अगर आप 100 ओवर खेलेंगे एक विकेट पे, तो जब आप शुरू करेंगे वर्सेस जब आप खत्म करेंगे, विकेट हमेशा लो और स्लो होता जाएगा नीचे होता है। लेकिन अगर शाम को ओस पड़ गई, ओके, अगर शाम को ओस पड़ गई तो बॉल स्किड करेगा। अच्छा अब इंडिया कल गया था, इंडिया ने, मैंने उस दिन आपको बताया ना, आइडियली आप 2 रात 2 दिन पहले। 2 दोपहर 2 शाम, तो कल आप प्रैक्टिस करने गए थे और कल निखिल ने भी बताया तकरीबन 8 साढ़े 8 पौने 9 live तक थे, नहीं था। पौने 9 तक। उन्होंने कहा बहुत माइनर है, बट मैच 11 बजे तक चला और एक दिन आपने देख के कर दिया। तो आज अगर बरसात इन दी एयर है और वेदर शाम को ह्यूमिड रहेगा ही रहेगा, तो ओस गिरेगी ही गिरेगी। दूसरा ये भी एक जो हम कम अभी वॉट में ओस गिरनी ही गिरनी। विकेट का भी देख रहे हैं, शायद जो हम कहते हैं कि अगर धूप निकली होती और धूप बेहतर निकली तो विकेट भी आपको थोड़ा सा हम कहते हैं कि जो कभी कभी होता है एक आधा खिला खिला थोड़ा कैरी सा। भी जो आपने देखा है, कैरी। नसीम की बॉलों को जो कैरी मिला है। दूसरा वो है कि दोनों की पॉइंट ऑफ डिलीवरी का भी देखोगे, नसीम का ज्यादा बिल्कुल हाई आर्म एक्शन उस तरीके से आता है, तो वो भी फर्क पैदा करता है जो बाउंस उनको मिल रहा है। और अभी इनफैक्ट जब रिप्ले दिखाया तो नसीम ने, जैसे हम कह रहे हैं कि बॉल जिस तरीके से करा है, बट अगर उनकी लेंथ थोड़ी सी वही आगे होगी तो और ज्यादा डाउट 2-3 गेंदें उन्होंने पीछे डाली। हाँ, उन्होंने गुड ज्यादा पे नहीं डाली, पीछे ही हाँ, है। 2-3 पीछे अगर डाली। थोड़ा सा गुड एक या ओवर की बात कर रहा था मैं। जिस तरीके से वो डाल रहे हैं, वो गुड से हल्का हाँ, ऊपर भी थोड़ा सा जाएंगे ना, ऊपर तो चढ़ेंगे आप तो। ज्यादा फोर्स करोगे सोचने पर कि आगे आकर और कैसे शर- करें। उनको नसीम को क्योंकि- उछाल भी मिलता है ना, हाँ, तो थोड़ा सा ड्राइव आगे करने से अगर उनके बॉल against उछल कर आएगी ड्राइव तो नहीं कर वो और पाओगे आप, मुश्किल जिस होगा। तरीके से वो बॉल अभी चला रहे हैं, ड्राइव करना उस पर मुश्किल भी रहेगा। बॉल जिस हिसाब से मूव कर रहा है, सबसे बड़ी बात अंदर बाहर, आपको आप तो 2 माइंड्स में रहोगे ना कि यार ड्राइव करें ना करें ना करें ना करें। खैर वो आप खेलने पे सवाल तो- एक आया, अनीस कह रहे हैं, व्हाई नो वन इज रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म, मेनी ऑफ द फैंस सेंस fishiness in booking India versus Pakistan World Cup match. Platform didn't allot or available all the tickets to the fans. Scam ? I am not putting any allegations on anyone. मतलब please we basically- can't also not put any allegations, but ये पहली बार तो है नहीं कि वेबसाइट क्रैश हुई है। भाई जब हाई डिमांड्स होंगी तो आप हर वर्ल्ड कप में वेबसाइट्स क्रैश होती थी, हालांकि मैं तो खुद हैरान हूं कि मतलब अब हर कोई कहता है जी टिकट दे दो, कहां से दे दो? पर सर जो 42,000 लोग हमारे साथ अभी हैं, उनको कौन सी वेबसाइट क्रैश नहीं होती वो बता दीजिए। thesportstuck.com दोस्तों, भाइयों बहनों, वो आपको मालूम है अभी के अभी, अब जैसे आपके पास अगर वक्त हो, आप वेबसाइट पे जाके सबसे तेज 5 मिनट आप लगा दीजिए उस वेबसाइट पे, आपको मालूम चल सारी नॉलेज है सर। और दूसरी बात है, हम टीवी पे मैच देखते हैं, टीवी आप जानते हैं डिलेड कवरेज होती है 30-35 सेकंड, और क्रिटिकल मैचेस होते हैं। thesportstuck.com और हमारा जो ऐप है स्पोर्ट्सटक ऐप, आप देखेंगे, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा लें, उससे फास्टेस्ट अपडेट होता है। और मैच से तो आप अगर लाइव टीवी देख रहे हैं सपोज, आप कम से कम 15-20 सेकंड पहले उस पे स्कोर अपडेट आ जाएगी। जैसे देखिए 3 मिनट पहले कवर्स निखिल सर हटाए ने जा रहे बता दिया था और वेबसाइट पे अपडेट हो गया था कि कवर्स हट गए हैं। अभी यहाँ पर जो टीवी पर दिख रहा है वहां पर अब फाइनल कवर्स हटाए जा रहे हैं। बस सर जैसे thesportstuck.com